आज बाबा साहब की 134वीं जन्म जयंती है। इस उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्तर पर बाबा साहब सम्मान अभियान का एक आगाज़ किया है, जिसमें 13 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल तक अलग अलग तरीके के अभियान हैं। कल 13 अप्रैल को हिंदुस्तान में जितनी भी बाबा साहब की प्रतिमाएं थीं उनका स्वच्छता अभियान चलाया गया और शाम को उस पर दीप प्रज्वल कर उनको सादर नमन किया गया। और आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर सभी प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जगह जगह मंडल स्तर तक विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया है और हमारी पूरी पार्टी एससी मोर्चा सहित पूरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बाबा साहब के सम्मान में बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अभियान कर रहा है। समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, विचार गोष्ठियाँ आयोजित की जा रही है। इन्हीं सब को लेके कल से फिर हम नए अलग अलग कार्यक्रमों के थ्रू आम गांव-गांव डाणी जाकर जो बाबा साहब के क्रांतिकारी विचार थे, समाज को लेके, आर्थिक उन्नति को लेके, पिछड़ा वर्ग के आगे आने को लेके, उन सभी विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में हमेशा एससी मोर्चा अग्रणी रूप से अभियान छेड़ता है, लेकिन इस बार पूरी पार्टी इस कार्यक्रम में लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति मोर्चा हर माह कुछ ना कुछ कार्यक्रमों के थ्रू और जो भी अवसर एससी से संबंधित आते हैं उस पे गांव-गांव डाणी जाकर हमारे एससी वर्ग में एक जागरूकता का काम किया। पहले बस्ती संपर्क हमने गांव-गांव डाणी पहुंच के किया, वहां पे बाबा साहब के विचारों को पहुंचाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बाबा साहब के सम्मान में बनाए गए पंचतीर्थ के निर्माण हो, बाबा साहब के सम्मान में बनाई गई भीम ऐप हो, बाबा साहब के नाम से छात्रवृत्ति योजना हो और भी बहुत सारे योजनाएं बाबा साहब के नाम से चलाई गई हैं। तो उन्हीं विचारों को, उन्हीं योजनाओं को हम गांव-गांव डाणी पहुंचाकर हमारे जो अनुसूचित जाति वर्ग है वो किस तरीके से अग्रिम पंक्ति में आ सकता है और कंधे से कंधा मिलाकर विकसित भारत में अपना योगदान दे सकता है, इसी दिशा में अनुसूचित जाति मोर्चा गांव-गांव डाणी मंडल स्तर तक की कार्यकारिणियों के जरिए अपना कार्य उसको सुनिश्चित कर रहे हैं। बिल्कुल, भजनलाल जी की सरकार पहले दिन से शपथ ग्रहण के साथ ही एससी एसटी के उत्थान के लिए लगातार प्रयास रहता है। उन्होंने बजट भी जो पहले होता था उसको लगभग डबल किया है और ये सही बात है कि एससी और एसटी की ज़मीन किसी के नाम ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, लेकिन गैर कानूनी रूप से एससी एसटी की ज़मीनों को हड़पने का काम वक्फ बोर्ड ने किया है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी जी का, उनकी सरकार का, भाजपा सरकार का, भजनलाल जी की सरकार का, मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार को, जिन्होंने एससी एसटी की ज़मीनों पर इस तरीके से अतिक्रमण के लिए अपने एक उनको रोकने की एक पहल करी। उसके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आगे भी विश्वास ही नहीं पूर्ण अपेक्षा है कि वो एससी के उत्थान के लिए अच्छी से अच्छी योजना बनाएंगे और एससी वर्ग कैसे, जैसे उन्होंने विकसित राजस्थान का नारा दिया है, तो विकसित राजस्थान में अनुसूचित जाति वर्ग किस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, उस दिशा में भी वो काम कर रहे हैं।